मार्केट के महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है और आज हमारे इस खास सेगमेंट में चर्चा के लिए बाजार के दिग्गज बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के सीआईओ निमेश चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मानसी दिस साइड। गुड मॉर्निंग मानसी। निमेश, सबसे पहले तो बाजार का आउटलुक ही जानना बेहद जरूरी हो चुका है, बिकॉज एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं बाजार में भारी गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला है। देखिए, पिछले 4 महीनों में भारतीय बाजार ने काफी कुछ झेला है। हमने अर्निंग सीजन देखा जिसके ठीक बाद कंसर्न्स, चैलेंजेस देखने को मिले हैं। एफआईआईज की बिकवाली भी रही और अक्रॉस दी ग्लोब जिस तरह के सेंटिमेंट्स है उसके चलते भारतीय बाजार में कमजोरी का रुझान था। बावजूद इसके अब कुछ सेशन से कह सकते हैं पिछले 15-20 दिनों से बाजार रैशनली संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर आ जाती है रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट की डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने लगाए, अक्रॉस दी ग्लोब कंट्रीज पर टैरिफ लगाए, सेक्टर्स पर टैरिफ लगाए। बावजूद इसके भारतीय बाजार रैशनली रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन आज सुबह अब फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ की खबर और उसके बाद बाजार में, भारतीय बाजार में गिरावट है। कैसे देखा जाए पूरे सेंटिमेंट को? क्या रिसेशन का खतरा और यहां से ट्रेड वॉर की इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगी? मानसी, अगर हम फंडामेंटल और मार्केट की जो सेंटिमेंट है उसको अगर स्प्लिट करके अगर हम देखें तो फंडामेंटल लेवल पर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, उनमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और लार्ज कैप में निवेश अब किया जा सकता है। 6 महीने में जो करेक्शन आया उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आया है। बट आपने देखा होगा कि 2 साल जब रैली चली तब लार्ज कैप स्टॉक इतना ऊपर भी नहीं गए थे कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, निफ्टी की कंपनीज में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। हमारी जो फेयर वैल्यू है निफ्टी की वो अराउंड 24,700 के आसपास है, विच मीन्स कि यहां से कुछ अपसाइड है इन निफ्टी। लेकिन सेंटिमेंट देखा जाए तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। लोग हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं और पॉलिसीज जो यूएस टैरिफ की जो लगा रहे हैं उस पे भी जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उस पे जो बातें हो रही हैं, उस पे मार्केट काफी चिंतित है, काफी वरिड है और उस हिसाब से एवरी डे हमें कुछ नए हेडलाइंस पे कुछ पैनिक किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में देखने मिल रहा है। अगर वो हम थोड़ी देर के लिए नॉइज हटा दें और ये देखें कि जो यूएस टैरिफ लगा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको है, उस यूएस कंपनीज को और यूएस सिटीजन्स को ही है। अगर वो हर कंट्री से जो हर चीज ले रहे हैं उस पर अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन या महंगाई में दिखेगी उनकी खुद की कंट्री में। तो यूएस में अब प्रॉब्लम इकोनॉमी में हो सकता है जहां पे हम कह सकते हैं कि वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई रहेगी और ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो उस वजह से अगर इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखा जाए तो इंडिया इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग अदर कंट्रीज। हमें इंपैक्ट भी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑन द टैरिफ। एक एक सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डर है लोगों में उस वजह से आज मार्केट में आप इतना दबाव देख रहे हैं। अदरवाइज लार्ज कैप एंड क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज, लार्ज कैप और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। निमेश जी, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 26% के तो टैरिफ्स इंडिया पर लगाए हैं, वो बाकी सारे कंट्रियों स्पेशली एशियन कंट्रीज की बात करें, चाइना, कोरिया जैसे कंट्रियों से कम है। तो क्या आपको लगता है कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, वहां पर इंडिया को अपॉर्चुनिटी बन सकती है ग्लोबली अमेरिका में ट्रेड करने के लिए? और कौन से वो और सेक्टर्स होंगे जहां पर इंडिया को इन टैरिफ से फायदा होता हुआ नजर आएगा? तो इंडिया डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड है और मेरे हिसाब से ये जो टैरिफ है 27% के, ये भी शायद नेगोशिएट होके नीचे आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रही है। जो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी ली है तब से उनकी टीम के साथ हमारी जो गवर्नमेंट की टीम है वो इंटरेक्ट कर रही है, उनके साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए बातचीत चल रही है। तो इसमें कुछ फ्रैंकली गुड न्यूज आ सकते हैं। आप ये समझिए कि ये 27% जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो जैसा है। अब कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर एशिया में हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उन पे अगर ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं तो उसमें भी इंडिया का फायदा होता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है, ग्लोबल ट्रेड एक रिलेटिव गेम है कि आप बाकी लोगों से कितना बेहतर प्राइस या टैक्स कर सकते हो।
तो इंडिया को डेफिनेटली कुछ क्षेत्र में ये फायदा, ये प्रॉफिट हो सकता है एक्स्ट्रा। और हमारी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ, वो शायद आगे जाके बेटर हो जाए विथ ऑल दिस ट्रेड अग्रीमेंट्स। हम भी यूएस कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ शायद यहाँ पे टैरिफ कम करेंगे, वो नेगोशिएशंस होंगे। ऑलरेडी मीडिया में जैसे आप लोगों ने बताया कि काफी चीजों में इंडिया भी, जो कार्स, बाइक, उसमें इंडिया भी टैरिफ कम करने की बात कर रहा है, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो बेहतर हो सके। ठीक है निमेश भाई, उम्मीद करेंगे कि नहीं ट्रंप जो फंड मैनेजर्स की तरफ से, आप जैसे जो बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से जो व्यूज निकल के आ रहे हैं उन तक पहुंचे। उनकी एक अपनी एडवाइजरी की भी टीम है, लेकिन पता नहीं ट्रंप उनके सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, चाहते क्या हैं। आप जैसे कह रहे थे नुकसान उनको हो रहा है, हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रंप। ठीक है, मान लीजिए कि ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाती हैं टैरिफ वाली, क्योंकि यहाँ से अभी हमें और भी इवेंट्स हमारे आगे आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके अलावा हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ से टैरिफ एक बड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव्स ज्यादा है इस वक्त इकोनॉमी में? पॉजिटिव्स काफी है इकोनॉमी में। नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी FY26 की, वो FY25 से बेटर रहेगी। अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी की है, वो FY26 की FY25 से बेटर ग्रोथ रहेगी। तो अगर आप देखें फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल पॉलिसी बजट में जो चेंजेस आए हैं, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इज नाउ फोकस्ड ऑन कंजम्पशन, डिमांड साइड पे फोकस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उन्होंने लिक्विडिटी के जो जितने भी हमें लास्ट ईयर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया है, प्लस इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। और जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के रिविजन आएंगे, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी जो वेजेस, सैलरीज हैं, वो बढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कुछ ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही हो, तो लोग ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते कि इस कंपनीज या इस सेक्टर की प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर कितनी रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट चेंज नहीं करते, वो थोड़ी देर के लिए वैल्यूएशन कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये जो ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी है वो एक बार निकल जाए, तो फिर इंडियन मार्केट्स में एक री रेटिंग अपवर्ड आ सकती है, क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो बेटर है, इंडिया की जो पोजीशनिंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज बेटर है। हाँ, इसमें पॉकेट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, स्टाइल और फैक्टर वाइज क्वालिटी अट्रैक्टिव है। और अगर सेक्टर्स वाइज देखें तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे अट्रैक्टिव कंपनीज वहां पे हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है। निवेश, कैटेगरी वाइज, स्टाइल वाइज और साथ ही सेक्टर वाइज बाजार को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके आपने समझाया। और जहां हम सेक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें कंजम्पशन, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑफकोर्स यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस है, लेकिन आईटी सेक्टर पर भी बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आईटी में पर्टिकुलरली आईटी सेगमेंट को ही अगर देखें, क्योंकि कनेक्टिंग, ग्लोबल कनेक्टिंग सेक्टर है, आईटी सर्विसेज और ब्रॉडर टेक इकोसिस्टम पर आपकी राय, आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। बिकॉज जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में मंदी की आशंका, रिसेशन का खतरा, उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर लगातार पड़ रहा है। अब ऐसे में आईटी सेक्टर को किस तरह से वॉच आउट करना है? आईटी सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म प्लेइंग है, लॉन्ग टर्म पोजिशंस किसी ने बनाई हैं, उनके लिए हिदायत, एडवाइस क्या होगी? तो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, जब यूएस में जो इलेक्शन रैलीज चल रही थी, वहां पे जो बातें हो रही थी, एक एक्सपेक्टेशन था कि ट्रम्प आएंगे, कुछ टैक्स कट्स देंगे कंपनीज को यूएस में, और उस वजह से ग्रोथ की बूस्ट होगी यूएस में, यूएस जीडीपी अच्छा करेगी, यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा करेगा। और उस वजह से पॉजिटिव थे लोग आईटी सेक्टर की तरफ, और उसे एक री रेटिंग मिल गया कि नेक्स्ट ईयर आईटी सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। काफी उनके जो क्लाइंट्स हैं यूएस और यूरोप में हैं, तो उनके आईटी बजट्स बढ़ेंगे, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, और आईटी सेक्टर ने एक री रेटिंग लिया था अपवर्ड। लेकिन जनवरी से अगर जो अनाउंसमेंट्स आए हैं, वो ऐसे अनाउंसमेंट आए हैं जो यूएस को ग्रोथ नहीं बल्कि रिसेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेजेस जो हैं, उन्होंने रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है यूएस में, वो बढ़ाते दिख गए हैं। वो अभी आई थिंक 35% प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं एवरेज की यूएस में रिसेशन आ सकती है। अब इस वजह से आईटी सेक्टर पे भी प्रेशर है कि अगर उनके जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, अगर वो सफर कर रहे हैं, तो शायद
आईटी बजट्स और उनके स्पेंडिंग पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस वजह से आईटी सेक्टर इज अंडर प्रेशर। आपने देखा होगा स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में जहां री रेटिंग बहुत अच्छी हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर आया है। लार्ज कैप आईटी एक्चुअली अब जो है अच्छे वैल्यूएशन जोन पे आ रहे हैं और उनकी जो डिविडेंड यील्ड अच्छी है, उनके अभी वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं। पर जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक कोई ट्रिगर नहीं है इनकी री रेटिंग के लिए या उनके ग्रोथ नंबर्स ठीक से पकड़ने। ठीक है निमेश जी, बहुत ही आपने समग्रता से चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखा और उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों का भी काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उत्साहवर्धन भी हुआ होगा। थोड़ी सी चिंताएं बाजार में, देखिए ऐसे जब दिन होते हैं ना तो अल्टीमेटली मार्केट जो मुझे लगता है कि नहीं सेंटिमेंट का गेम ज़्यादा है, बाकी वैल्यूएशन बाकी बिजनेसेस बाद में आते हैं। सेंटिमेंट नेगेटिव होता दिख रहा है और ट्रंप की हरकतों के चलते 200